ईसाई कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, लेकिन हमारे नेताजी हमें कोई आस नहीं आने देंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा जो स्नेह मिलन रखा गया है, इस स्नेह मिलन पर तमाम युवा शक्ति, मेरे युवा साथी और बुजुर्ग, समस्त मंच, आप सबको होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं और बधाई। और मंच पर विराजमान बारमल राम जी पावड़, मग्गा राम जी बेनीवाल, ताजा राम जी सियाग, समस्त मंचा सहित आप सभी को मेरा प्रणाम। युवा साथियों को मेरा नमस्कार। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 विधानसभा चुनाव के बाद में आज ये सबसे बड़ा पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम की तो शुरुआती बात तो एक ओनली स्नेह मिलन ही था, लेकिन नेताजी से भी बात हो रही थी तो हमें ऐसा खुद को महसूस नहीं था कि इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य पिछले 1-1.5 साल से हम लोग भोले लोग हैं। हम बड़े आकाओं के कहने में या उनकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। लेकिन साथियों, हमारे हाईकमान और हमारे बॉस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल बहुत मजबूत लीडर है। मुझे कहीं बाहर कहीं जगह इस चीज़ का गर्व महसूस हुआ कि हमने और हमारे पूर्वजों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों को कई बार जिता जिता कर राज्य और देश के अंदर सरकारें बनाई, लेकिन गरीब, शोषित, पीड़ित किसान और मजदूर, इसकी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने 2018 के अंदर गठन किया और उसके बाद 2018 के चुनाव के अंदर विधानसभा के अंदर 3 विधायक चुने गए। 2023 के अंदर कुछ कमियां रही और लोकसभा चुनाव के अंदर भी हनुमान जी बेनीवाल नागौर से दूसरी बार सांसद बन के गए। और जो नागौर के अंदर 2024 के उपचुनाव हुए, उसके अंदर ये लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी हार गई, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारी पार्टी ने 13,000 समथिंग वोटों से बढ़त बनाई है और कांग्रेस पार्टी के अंदर ने सुपड़ा साफ हो गया। मतलब कांग्रेस पार्टी की जमानत अब तो दूर की बात, वो 5% भी उस विधानसभा के वोट ना ले पाई। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये मिला जुलाई का खेल है। हनुमान जी हमेशा कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलाजुली का खेल करती है, लेकिन इस बार नागौर खींवसर उपचुनाव के अंदर हम सब ने बड़ी गौर से देखा कि ये मिलाजुली का खेल है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं से इस स्नेह मिलन पर मैं आपसे एक यही आग्रह और भरोसा दे सकता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर कोई आस आए तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने तो आपसे भी बड़ी बड़ी परेशानियां देखी है, इनसे परेशान करने में ये लोग कोई कमी नहीं रखते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है अपने नेताजी पर और मेरी पार्टी पर कि चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, लेकिन हमारे नेताजी हमें कोई आस नहीं आने देंगे। अब इस स्नेह मिलन समारोह के अंदर, इस स्नेह मिलन समारोह को रखने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आगे पंचायत समिति, जिला परिषद और इसका डेलीगेट का चुनाव है, तो इसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को एक मंच पर, लोकसभा चुनाव के अंदर हम लोग इधर उधर हो गए थे तो कई लोग कहते थे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य इधर उधर हैं, लेकिन उनको ये संदेश आज मिल ही गया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के सच्चे सिपाही जब भी पार्टी को या किसान मजदूर को जरूरत पड़ेगी तब एक ही मंच पे मिलेंगे। परिस्थितियां जो भी रही होगी, चाहे हमारे पक्ष में या विपक्ष में, लेकिन वो हमारे बिना किसी के पक्ष में नहीं थी। अगर किसी को लग रहा है, कोई जीत कर ये सोच रहा है कि हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना सत्ता के अंदर आए, तो उनकी बहुत बड़ी भूल है। और ये भूल आप सभी को
इस साल पंचायत समिति और डेलीगेट और जिला परिषद चुनाव के अंदर ये कभी मत भूलना कि हमारी पार्टी कमजोर है। हम इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे। हमने कई बार ये सोचा, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए या पिछली बार हार गया, तो इस बार इनको समर्थन देते हैं। अच्छा आदमी है, वो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन वो गलतियां हमने कर ली। अब हम उन्हीं में से नेता बनाएंगे। हनुमान जी कहते हैं ना, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, तो आ जाएगा कोई न कोई। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की चुनाव के टाइम हर किसी को जरूरत होती है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता को कभी कोई मुसीबत का समय आए तो उन पार्टियों के लोग कहते हैं कि आप तो हनुमान जी के पास जाओ। तो अब तो मुझे खुद को विश्वास है कि हम अगर किसी भी श्रृंखला पर या किसी भी मुसीबत में जाएं, लेकिन हनुमान जी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता कभी कमजोर नहीं हो सकता। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कई आंदोलनों में भाग लिया। उस टाइम मैं सोचता था कि 2023 के अंदर हम सरकार के अंदर हिस्सा लेंगे, लेकिन कहीं न कहीं कमियां हमारी रही हैं। अब उन कमियों को सने मिलन का मतलब है हमें उसको सुधारना कैसे। सुधारने का मतलब हम सबको एक होकर चलना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हो या बड़ा, उसको साथ लेकर चलना है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जिला के पदाधिकारी हो गए, विधानसभा के हो गए, या पंचायत समिति के हो गए, या पंचायत के हो गए, हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो पदाधिकारी, जो सीनियर लीडर या जूनियर लीडर है, उसका हमेशा कंधा और हाथ पकड़ के चलना चाहिए। हमारे बीच में कुछ भी दूरियां क्यों ना हो, लेकिन हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है। मैं हनुमान जी का कार्यकर्ता हूं और ये भी हनुमान जी का कार्यकर्ता है। अगर हमारे कार्यकर्ता ने आदेश किया है तो हमें अपना फर्ज निभाना चाहिए। राम और लक्ष्मण क्यों जीते थे? क्योंकि भाई साथ खड़े थे। और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता क्या है, एक भाई है और एक परिवार है। इस परिवार के अंदर क्या कमी रही है, कैसे सुधारी जाए, क्या गलतियां हो रही है उसको सुधारा जाए। और एक हमारे कई सीनियर जूनियर लीडर, मैं खुद सोशल मीडिया पर देखता हूं, मुझे ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप सब कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़ के विशेष अपील है कि सोशल मीडिया पर कितना भी बड़ा क्यों ना हो या कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे समाज के अंदर कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, लेकिन उसे सोशल मीडिया पर जाहिर मत करो। कभी कभी तो मैं ऐसी चीजें देखता हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है यार, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा क्यों करते। लेकिन वो करने वाले नाम के कार्यकर्ता हैं। क्या हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं? लेकिन जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनाव के टाइम जरूरत होती है, तब वो लोग कांग्रेस और बीजेपी के आगे तो उनको नंबर नहीं मिलता, लेकिन पीछे जरूर खड़े रहते हैं। और अगर हम उसको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर कितना भी आगे रखें, हमें जब वोट की जरूरत होती है तब वो हमारे साथ नहीं होते हैं। और जब सोशल मीडिया पर जरूरत होती है तब वो हमारी पार्टी के नाम लेकर बहुत भद्दे कमेंट करते हैं। तो आप और हम सब आज इस स्नेह मिलन समारोह में एक तो प्रण लेके जाना है, चाहे मेरी बात मानना या मत मानना। घर परिवार सबके हैं, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन हमारा भाईचारा और शांतिपूर्ण स्वार्थ ये कहीं खराब ना हो। हम लोग कभी कभी जोश में होश खो देते हैं, लेकिन इस स्नेह मिलन समारोह का मुख्य उद्देश्य है कि हमें किसी भी प्रकार से जोश में होश नहीं खोना है। किसी भी प्रकार से किसी गरीब शोषित पीड़ित किसान मजदूर के अंदर कोई बाधा है, के ऊपर कोई बाधा है, तो अगर आपसे कमान नहीं संभाली जाती है तो आपके वहां जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं आप उसे याद कीजिए। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वो टीम आज इस मंच पर फिर से एक हो गई है
और एक साथ खड़ी हैं। और पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव के बाद में अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी सीनियर जूनियर लीडर तैयार हो जाएंगे। प्रदेश की और पहले तो जिला की जो कार्यकारिणी है वो बनेगी, वो कार्यकारिणी भी बनेगी, लेकिन उससे पहले भी पिछले 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ कई लोग मुझे मिलते हैं, बोलते हैं हमारे वहाँ वो काम पड़ा, किसी ने नहीं निकाला। तो आप इस चीज़ की चिंता छोड़ो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ भी मिले आप उससे संपर्क करो। वह भी आपकी बात नहीं मानती है तो हर विधानसभा के अंदर एक वरिष्ठ कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का और मजबूत योद्धा है, आप उससे याद करो। वहां भी आपकी बात नहीं मानती है तो आप सीधा हनुमान बेनीवाल के द्वार जाओ, आपको हनुमान जी कभी निराश नहीं भेजेंगे। ये मैंने कई केस देखे। कई लोग बोलते हैं हमारा यहाँ काम नहीं हुआ, मैं सीधा बोलता हूं आप हनुमान जी जब नागौर आए, पोस्ट हो जाए, आप नागौर चले जाना, और कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, उनके एक चक्कर से काम हो जाता है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, कौन कहां गया है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कब क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब जो होगा उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी को जरूर फर्क पड़ेगा। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से इस होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपसे एक पुनः अपील करूंगा, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर शिक्षित और समझदार और रोजगार के लिए संकल्पित होकर आपको कार्य करना है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना है और एक कर्मठ कार्यकर्ता बनकर, चाहे आप साइलेंट मोड में रहो या दूसरी, लेकिन आपको मजबूत रह के खड़ा रहना है। और इस पंचायत समिति चुनाव के अंदर आप तन मन और धन और बल सभी के साथ बहुत मजबूती से खड़ा रहना और किसी की बात में ना आए। एक बात याद रखना, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो बड़ी कमेटी या जिला की कमेटी जो निर्णय करे